बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं अर्निंग ट्यूटोरियल्स। वेल गाइस, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें और अपनी किसी ना किसी स्किल को इस्तेमाल करके घर बैठे या अपने फ़ारग वक्त को यूज़फुल बनाकर एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकें। तो ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फाइवर या अपवर्क के ऊपर काम करना पड़ता है। तो फाइवर के मामले में ज़्यादातर लोगों को जो मसला पेश आ रहा होता है वो ये होता है कि फाइवर के ऊपर लोगों को यही नहीं समझ आ रही होती कि उन्होंने अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, अपनी गिग किस तरह से क्रिएट करनी है, या वो अगर अपना अकाउंट और गिग बना भी लेते हैं तो वो प्रॉपर अपने अकाउंट और गिग को सेटअप ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें कभी काम मिल ही नहीं पाता। तो वो इस काम में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। हालांकि उनको पता भी होता है कि उनके पास एक स्किल मौजूद है, लेकिन फिर भी वो उस स्किल को यूजफुल नहीं बना पाते। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर कंप्लीटली गाइड करने वाला हूँ कि किस तरह से आपने फाइवर के ऊपर एक रैंकिंग अकाउंट बनाना है और किस तरह से आपने एक फाइवर के ऊपर रैंकिंग गिग बनानी है जिसके थ्रू आपको काम मिल सके ऑनलाइन। सो वीडियो डेफिनेटली जो वो लेंथी रहेगी, लास्ट तक देख लीजिएगा अगर आप अपनी ज़ात के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करता हूं और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि जब आपने अपना फाइवर के ऊपर अकाउंट और गिग बनानी है तो मोबाइल की बजाय आपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर बनानी है, क्योंकि अगर आप मोबाइल के ऊपर बनाएंगे तो बाद में आपको वेरिफिकेशन में इश्यू आएगा, आपकी गिग जो वो वेरीफाई नहीं हो पाएगी। सो बेटर है कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर ही बनाइएगा। अकाउंट और गिग बनाने के बाद आप जो वो फाइवर की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर मोबाइल के ऊपर ही मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, तो ये हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब फाइवर को ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं फाइवर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने fiverr.com को ओपन कर लिया है। तो ये हम आ चुके हैं fiverr.com वेबसाइट के ऊपर। तो अब हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है सबसे पहले। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये आप देख सकते हैं, फिलहाल मुझे ये जीमेल भी इधर शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर अपना जीमेल लॉगिन कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी जीमेल ये देख सकते हैं लॉगिन है। तो इस तरह से आपने जीमेल को लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है कि इधर आ जाना है फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर आने के बाद आपने सिंपली ये ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। ज्वाइन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे अपने जीमेल को सिलेक्ट करने को बोलेगा। तो ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये मेरा जीमेल लॉगिन है तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये यूजर नेम आ चुका है, यहाँ पे यूजर नेम हमने दे लेना है। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम दे देता हूँ फिलहाल। ओके, तो मैंने यूजर नेम दे दिया और ये आप देख सकते हैं अवेलेबल भी है। तो ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो वो बन चुका है और ये देख सकते हैं कि फिलहाल मुझे ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। लेकिन जब आपने जीमेल के थ्रू लॉगिन करना है, जैसे कि अभी मैंने लॉगिन किया, तो ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको मैं सिंपली रिफ्रेश करूंगा तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं ये सिंपली गायब हो चुका है। मतलब ये हमारा अकाउंट जो वेरीफाई हो चुका है। ईमेल के थ्रू हमें फर्दर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्ट लॉगिन किया जीमेल के थ्रू। तो अब ये कि आपने जब इसके ऊपर ये इस तरह से अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब ये यहां तक सेटअप नहीं है कि अकाउंट बस इतने से क्रिएट नहीं होगा। अब आपने अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना है, अपने अकाउंट की रैंकिंग को बढ़ाना है, अपने अकाउंट के कीवर्ड्स को ऐड करना है, आपने इसकी एसईओ करनी है अपने अकाउंट की। सबसे पहले गिग तो बाद का मसला है, सबसे पहले आपने अपने अकाउंट की एसईओ करनी है, जिससे ये है कि फाइवर को पता चले कि ये अकाउंट में कुछ पोटेंशियल है कि इसके ऊपर जो भी गिग्स वगैरह हैं उनको भी आगे जो वो रैंक किया जाए। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये इधर ऑप्शन मिल जाता है आपको ये प्रोफाइल का, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लेकिन प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह से आपने सेटअप करना है। तो अकाउंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी गिग के हिसाब से और अपनी स्किल्स के हिसाब से जो वो अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करें, उसी हिसाब से अपनी अकाउंट की एसईओ करें। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल्स से रिलेटेड गिग्स में देखने को मिल जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। तो आपने अपनी स्किल के हिसाब से जो वो अपनी गिग को चूज करना है। लेकिन ये है कि आपने उस स्किल के अंदर भी देख लेना है कि उस गिग के ऊपर ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है। अगर मतलब मैं इधर लोगो डिजाइन से रिलेटेड सर्च करता हूँ, ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने लोगो डिजाइन से रिलेटेड सर्च कर लिया, तो इसके ऊपर 2,12,471 लोग ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो अगर इसके ऊपर आप भी अपनी गिग बना देंगे तो इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो डेफिनेटली आपको काम मिलने के चांसेस इसके ऊपर कम से कम रहेंगे। तो आपने क्या करना है कि अपनी स्किल से रिलेटेड ही कोई और काम सर्च कर लेना है। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग में डिफरेंट काम आ जाते हैं, सिर्फ लोगो डिजाइनिंग नहीं आता, थंबनेल डिजाइनिंग भी आ जाता है और कवर पिक्चर्स को भी डिजाइन करना आ जाता है, सोशल मीडिया पोस्ट को भी डिजाइन करने का आ जाता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल यूट्यूब थंबनेल से रिलेटेड बनाने वाला हूँ, तो मैं यूट्यूब थंबनेल सर्च कर रहा हूँ। तो ओके, तो मैंने ये YouTube थंबनेल लिखकर सर्च कर लिया है। तो ये हम आ चुके हैं YouTube थंबनेल वाले गिग्स के ऊपर। तो इसके ऊपर फिलहाल कितनी गिग्स पड़ी हुई हैं? 21,358 सर्विसेज। मतलब इसके ऊपर भी कंपटीशन काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आपके काम की क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी तो आपको इसके ऊपर काम मिल सकता है। अब ये मैंने क्यों गिग ओपन की है, इसकी वजह ये है कि एक तो ये स्किल बेस्ड काम है, तो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आपने स्किल बेस्ड काम के ऊपर गिग बनानी है, ताकि आपको किसी भी स्किल बेस्ड काम के लिए गिग बनाने में मुश्किल पेश ना आए। तो कुछ दिन पहले मैंने एक जो वो वीडियो बनाई थी लिसनर के ऊपर, कि आप फाइवर के ऊपर लिसनर का काम किस तरह से कर सकते हैं, और उसको काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों ने दिया। तो उस गिग से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि किस तरह से आपने उसको क्रिएट करना था। हालांकि वो एक बेसिक और सिंपल सी गिग थी, मतलब उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं थी, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया कि उन्होंने किस तरह से अपनी गिग को बनाना है। तो मैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये स्किल बेस आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की गिग बनाने में मुश्किल पेश ना आए। तो ये आपने इधर आ जाना, सर्च कर लेना है यूट्यूब थंबनेल से रिलेटेड। जैसे मैंने सर्च कर लिया, आपने अपनी स्किल से रिलेटेड सर्च कर लेना है। ये आपने अपने अकाउंट ऑप्टिमाइज करने के लिए सर्च कर लेना है। आपने अपना अकाउंट ऑप्टिमाइज भी इधर से ही करना है, मतलब लोगों को फॉलो करते हुए ही करना है। किस तरह से फॉलो करते हुए करना है, ये देख सकते हैं कि इधर लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं और इनका लेवल 2 है सेलर मेड, और ये इन लोगों को इतने इतने ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं, मतलब इन लोगों ने काम किया हुआ है और ये रैंक भी हो रहे हैं। तो हमने इनके हिसाब से ही अपनी प्रोफाइल को जो ऑप्टिमाइज करना है, ताकि हमारी प्रोफाइल के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहे रैंक होने के। तो ये मैं लेवल 2 सेलर के बंदे की जो गिग को ओपन कर रहा हूँ, ये इसकी गिग को हमने ओपन कर लेना है। इस तरह से आपने भी सेम यही काम करना है, आपने इस तरह से डिफरेंट गिग्स को ओपन कर लेना है। एक गिग को नहीं, डिफरेंट गिग को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमने इस बंदे की प्रोफाइल के ऊपर चले जाना है। तो ये मैं इसकी प्रोफाइल के ऊपर चला जाता हूँ जी। ये बंदे की प्रोफाइल के ऊपर हम चले जाते हैं। तो ये बंदा जी ऑलरेडी 2021 से काम कर रहा है, फिलीपींस से है, और इसको भी ऑलरेडी काम मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये हम आ चुके हैं इस बंदे की प्रोफाइल के ऊपर। अब हमें क्या करना है, इधर से अपने अकाउंट में चले जाते हैं। तो मैं फाइवर को अगेन ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। तो ये मैं इधर आ चुका हूँ जी न्यू टैब में। तो अब मैंने क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, अपनी प्रोफाइल में जाना है इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो ये आपको प्रोफाइल का ऑप्शन इधर से मिल जाएगा। ये इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है, ये आपको प्रोफाइल का ऑप्शन आपका मिल जाएगा। इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। तो ये आप अपनी प्रोफाइल वाली सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। तो ये हम अपने प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमने करना है अपनी प्रोफाइल को सेटअप। तो बेसिकली हमने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, तो उसके बाद हम अपनी गिग जो वो क्रिएट करेंगे। तो अपनी गिग के हिसाब से ही अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है हमने। तो ये हम आ चुके हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। तो अब हमने इसको करना है एडिट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी पिक्चर को ऐड कर लेना। तो यहाँ पे क्लिक करना है हमने, और अपने सिस्टम में से कोई भी अपनी पिक्चर को ऐड कर लेना। तो मेरे हजरात तो अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन खवातीन को ये मसला होगा कि वो खुद की तस्वीर अपलोड नहीं कर सकती। तो वो ये कर सकती हैं कि क्लिप आर्ट जो वो अपलोड कर सकती हैं, या अपनी इमेज का जो वो अवतार क्रिएट कर सकती हैं, कार्टून टाइप, जिस तरह का डिफरेंट आप सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी देख सकते हैं। तो उधर आपको देखने को मिल जाता है। तो उस तरह का आप अपनी प्रोफाइल का कार्टून क्रिएट कर सकती हैं, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये मैंने इधर से अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। इसको ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं सिंपली। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हो चुकी है, और ये आपको ऑप्शन मिल रहा है एडिट का। तो ये एक सिंपल सा आपको इधर एडिट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपने कोई भी अपनी लाइन लिख देनी है एक छोटी सी। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ फिलहाल, प्रोफेशनल एंड पैशनेट अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मैं लिख रहा हूं जी। तो ये मैंने प्रोफेशनल एंड पैशनेट ग्राफिक डिजाइनर जो वो लिख दिया। आपने अपनी गिग के हिसाब से लिखना है। तो फिलहाल ये मैं डेमो के तौर पे आप लोगों को सिखाने के लिए बना रहा हूं। तो मैंने ये ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर जो वो
कर दिया है। तो इसके ऊपर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मैंने अपडेट कर दिया और ये आप देख सकते हैं प्रोफेशनल एंड पैशनेट ग्राफिक डिजाइनर। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीजों से आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी गिग के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने इसको इस तरह से सेव कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ये डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। एडिट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। तो ये हम इधर आ जाएंगे जी डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन के ऊपर। अब ये कि आपने ये डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपने क्या करना है, ये जैसा कि मैंने पहले से बताया है, इधर आपने डिफरेंट प्रोफाइल्स को चेक कर लेना है। तो ये जैसे कि इस बंदे की हमने प्रोफाइल को ओपन किया हुआ है, तो ये इसके डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह से डिस्क्रिप्शन को लिखा हुआ है। हाय, आई एम मैथ्यू फ्रॉम द फिलीपींस। तो इंट्रोडक्शन करवाया, इसने छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसने कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया। लेकिन ये है कि आप जितना ज्यादा अपने डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे उतने ही ज्यादा कीवर्ड उसमें आएंगे और उतना ही ज्यादा आपकी प्रोफाइल पे रैंकिंग होगी। लेकिन आपने तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन को लिखना है, ये नहीं कि इधर उधर की बातें लिखना शुरू कर देनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आ जाना है और अपना सबसे पहले जैसे कि ये बंदे ने इंट्रोडक्शन करवाया, हमने अपना इंट्रो लिखना है। तो मैं हम सबसे पहले वो लिखता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हाय एवरीवन, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। तो ये मैंने लिख दिया है, हाय एवरीवन, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। तो ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन बन चुका है। तो ये हमने सिंपल सा इंट्रोडक्शन करवा देना है अपने बारे में। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखना है कि मतलब हम किस काम में दिलचस्पी रखते हैं। तो मैं इधर इसके ऊपर अभी लिख देता हूँ एक लाइन। तो आपने इसी तरह से अपनी स्किल से रिलेटेड जो अपना इंटरेस्ट लिख देना है। तो मैं फिलहाल लिख रहा हूँ जी अपनी स्किल से रिलेटेड अपने इंटरेस्ट के बारे में। तो मैं लिख रहा हूँ जी, आई एम पैशनेट about my work and love to make the colors and art more creative। तो ये मैंने सिंपली लिख दिया है, आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क एंड लव टू मेक द कलर्स एंड आर्ट मोर क्रिएटिव। तो ये मेरा इधर इंटरेस्ट भी लिखा जा चुका है कि मैंने अपना इंटरेस्ट भी लिख दिया है। अब मैंने क्या करना है, सिंपली अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड लिखना है। मैं लिख रहा हूं, आई हैव मोर देन 10 years experience in following fields। आगे मैं लिख देता हूँ फील्ड से रिलेटेड। तो जो भी आपकी फील्ड्स हैं आपने वही लिखनी है। तो मैं फिलहाल लिख रहा हूँ जी ग्राफिक डिजाइनिंग, और ग्राफिक डिजाइनिंग के आगे मैं लिख देता हूँ जी लोगो डिजाइनिंग, लोगो डिजाइन के बाद मैं फ्लायर डिजाइन लिख देता हूँ, क्योंकि ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाता है तो इसलिए मैं ये सब मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद जी मैं यूट्यूब थंबनेल डिजाइन लिख देता हूँ। तो ये मैंने यूट्यूब थंबनेल डिजाइन लिख दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट, तो मैंने सोशल मीडिया पोस्ट लिख दिया है। उसके अलावा मैं लिख देता हूँ यूट्यूब चैनल आर्ट, यूट्यूब चैनल आर्ट। तो ये मैंने कुछ स्किल्स ऐड कर दी हैं कि मेरा इन स्किल्स से रिलेटेड ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। उसके बाद अपने क्लाइंट के ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए लिखना है कोई भी लाइन कि आप उसको क्या यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो मैं लिख देता हूँ इधर लाइन एक। तो मैं लिख रहा हूँ, आई विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विसेज in very
low prices and there will be no match for that। तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया है, आई विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विसेज इन वेरी लो प्राइसेस एंड देयर विल बी नो मैच फॉर दैट। तो इस तरह से आपने एक यूनिक इंप्रेशन डालने के लिए भी लाइन लिख देनी है। तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। एक लाइन आपने और ऐड कर देनी है इंप्रेशन के तौर पे। तो जो लास्ट पे आपकी लाइन होगी उसको भी ऐड कर रहा हूँ लाइन को। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, आई अश्योर यू दैट you will be happy with my work। तो इस तरह से मैंने ये लाइन भी ऐड कर दी। उसके बाद लास्ट पे मैं लिख रहा हूं जी, काइंड रिगार्ड्स। तो यहां पे मैं अपना नाम लिख देता हूं, मोहम्मद उमर। तो ये मैंने नाम लिख दिया अपना कंप्लीट। तो ये इस तरह से हमने कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। तो आपने क्या करना है कि ये मैंने डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली आपको लिख के बता दिया स्टेप टू स्टेप कि किस तरह से आपने इंट्रोडक्शन करवाना है, किस तरह से आपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना है, किस तरह से आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है और किस तरह से आपने एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करनी है इंप्रेशन डालने के लिए क्लाइंट के ऊपर। तो ये आपको कंप्लीटली मैंने ये गाइड कर दिया है। तो इस तरह से ये कंप्लीट मेरा डिस्क्रिप्शन एक रेडी हो चुका है। और आप लोगों ने इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी हरगिज नहीं करना। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन को सेम को कॉपी करके उसी तरह गिग बना देंगे तो फाइवर आपकी गिग को जो वो ऑब्वियसली हो सकता है कि रिजेक्ट कर दे, क्योंकि वो डेफिनेटली डुप्लीकेट हो जाएगी। तो फाइवर के सिस्टम को जो पता लग जाएगा। आपने क्या करना है कि इधर जैसे कि मैंने पहले ये कॉल मी द मैथ्यू वाली निकाली थी इस बंदे की, तो ये आपने डिफरेंट गिग्स इस तरह से निकाल लेनी है। अगर आपको लिखने की समझ नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, डिफरेंट गिग्स निकाल लेनी है तो और उनकी प्रोफाइल्स को ओपन कर लेना है। उनकी प्रोफाइल्स को ओपन कर लेंगे तो ये आपको डिस्क्रिप्शन डिफरेंट मिल जाएंगे। तो इधर से आपने कंप्लीटली आइडिया ले लेना है कि हर बंदे ने किस तरह से डिस्क्रिप्शन को लिखा है। तो आपने क्या करना है कि उस डिस्क्रिप्शन को अपने हिसाब से फिर वो लिखना है और उस तरह से लिख देना है जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी लिख कर दिखा दिया आप लोगों को। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन एक रेडी हो चुका है। तो जब भी कोई भी बंदा विजिट करेगा मेरी प्रोफाइल को तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, नीचे आ जाना है और ये लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है। तो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो इंग्लिश के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं। तो इंग्लिश के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। तो ये इंग्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने लैंग्वेज लेवल जो वो लाजमी सिलेक्ट करना है। तो यहां से मैंने नेटिव सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपसे कोई आउट ऑफ कंट्री से क्लाइंट जो वो काम करवाना चाह रहा है तो वो चाहेगा कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल सके, ये नहीं चाहेगा कि आपको इंग्लिश ही ना बोलनी आती हो। तो लिहाजा आपने इसको नेटिव पे सिलेक्ट करना है, बेसिक पे नहीं करना है। ये बेसिक ऑप्शन है, कन्वर्सेशनल ऑप्शन है, फ्लुएंट का ऑप्शन है। तो आपने नेटिव के ऊपर क्लिक कर लेना है और ऐड के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो आप जो भी जुबानें और बोल सकते हैं वो ऐड करनी है आपने। फिलहाल मैं उर्दू भी ऐड कर रहा हूं तो ये मैंने उर्दू ऐड कर दिया है। तो इसको हमने कर देना है जी नेटिव के ऊपर और ऐड कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इंग्लिश से रिलेटेड भी क्लाइंट मिल सकते हैं और उर्दू से रिलेटेड भी क्लाइंट मिल सकते हैं। अब हमने क्या करना है, नीचे आ जाना है और स्किल्स को ऐड करना है, ऐड योर स्किल्स। तो स्किल्स को ऐड करने के लिए भी मैंने जैसा कि पहले बताया आपने इधर आ जाना है अपनी गिग से रिलेटेड जो भी प्रोफाइल्स हैं उनके ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने सिर्फ एक ही स्किल ऐड की हुई है, यूट्यूब थंबनेल डिजाइन। तो आप अपने हिसाब से ज्यादा स्किल्स ऐड कर सकते हैं जितनी स्किल्स आपको आती हैं। तो फिलहाल मैं इधर स्किल्स ऐड कर रहा हूँ। ऐड न्यू के ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे मैं ग्राफिक डिजाइन लिख रहा हूँ। तो ये आपको सजेस्ट भी कर देता है ऑटोमेटिकली। तो ये जैसे ही मैं ग्राफिक डिजाइन लिखूंगा तो ये इसने सजेस्ट कर देना है मुझे। ये आप देख सकते हैं नीचे इसने ग्राफिक डिजाइन का सजेस्ट कर दिया। एक्सपीरियंस लेवल जो है आपने एक्सपर्ट के ऊपर सिलेक्ट करना है। एक्सपर्ट के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूं और लोगो डिजाइन भी ग्राफिक डिजाइन में आ जाता है। तो मैं लोगो डिजाइन भी लिख रहा हूं, लोगो डिजाइन। तो ये मैंने लोगो डिजाइन भी ऐड कर दिया है और इसको भी मैं एक्सपर्ट पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद जो वो यूट्यूब थंबनेल से रिलेटेड हमारा था तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो क्योंकि इसको मैं बना रहा हूँ यूट्यूब थंबनेल के ऊपर तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने यूट्यूब थंबनेल डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया और एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक किया और
ऐड कर दिया। इस तरह से हमने डिफरेंट स्किल्स ऐड कर देनी है। जैसा कि मुझे एसईओ का भी काम आता है तो मैं एसईओ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये इसको भी मैं एक्सपर्ट के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ और मैंने एक्सपर्ट के ऊपर सेलेक्ट करके ऐड कर दिया। इसके अलावा फोटोशॉप का लिख सकते हैं आप, इधर मैं फोटोशॉप का लिख देता हूँ, तो ये मैंने फोटोशॉप को लिख दिया, ठीक है, और इसका भी मैं एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ऐड कर दिया। इस तरह से आपने डिफरेंट स्किल्स को सिलेक्ट कर लेना है और ऐड कर लेना है, लेकिन स्किल्स वही ऐड करनी है जो आपको काम आता है। ऐसा नहीं करना कि इधर से उधर स्किल्स उठाई और डिफरेंट स्किल्स बस बीच में घुसा दी, चाहे आपको काम आता ही ना हो उस बारे में। तो आपने जो काम आपको आते हैं वो स्किल्स इस तरह से ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और एजुकेशन के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इधर आपने अपनी कंट्री के हिसाब से जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की है वो सिलेक्ट करना है। तो सिंपली मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर से, तो ये नीचे आ जाते हैं जी। तो ये हमें पाकिस्तान मिल चुका है, ये मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। इधर मैं यूनिवर्सिटी कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो नस्ट लिख रहा हूँ मैं फिलहाल जी। तो ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। टाइटल सिलेक्ट करना है, तो इधर से हमें डिग्री का टाइटल सिलेक्ट कर लेना है। इधर मैं कर लेता हूँ जी कंप्यूटर, तो ये मैंने इधर कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर दिया है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपने सिलेक्ट करना है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं सिलेक्ट कर दिया। और ये इसके ऊपर ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये आपने अपनी एजुकेशन ऐड कर देनी है। अगर आप बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन स्किल आपके पास मौजूद है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने लाजमी ही करना है। लेकिन ये है कि आप जितना ज्यादा अपने बारे में इसके ऊपर ऐड करेंगे, आपकी प्रोफाइल और आपकी गिग उतनी ज्यादा रैंक होगी। उसके बाद ये सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है और इसको आप ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके। तो ये वेरीफाई नहीं होता, मतलब इसको ये लोग वेरीफाई नहीं करते, तो अपने आप से आप ऐड कर सकते हैं इंप्रेशन के तौर पे। तो मैं ये लिख रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनर, ये मैंने ग्राफिक डिजाइनर लिख दिया। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम, तो ये मैं लिख रहा हूं मार्केटिंग, तो ये मैंने मार्केटिंग स्टार लिख दिया है। तो उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है हमने, तो इधर से मैं कोई भी ईयर सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैंने 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस लिखा, तो उसी हिसाब से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। तो ये मैंने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह से हमारा सर्टिफिकेशन भी ऐड हो चुका है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये वेरीफाई नहीं करते, तो आप ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने ऐड कर लेना है। तो जैसे कि हम ये इस बंदे की अगर प्रोफाइल के ऊपर आ जाते हैं, तो ये इसने देख सकते हैं कि जस्ट एजुकेशन ऐड की हुई है, इसने सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। तो आपने इसी तरह से डिफरेंट जो वो प्रोफाइल्स ओपन कर लेनी है डिफरेंट लोगों की गिग से, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए बेटर कि किस तरह से आपने सेम गिग वाली अपनी प्रोफाइल को बनाना है। तो ये मेरी जो वो प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीटली रेडी कर लिया है। अब जब भी कोई भी बंदा सर्च करेगा मेरी गिग से रिलेटेड और मेरी वो प्रोफाइल को विजिट करेगा, तो उसको पता चलेगा कि मैं प्रोफेशनल बंदा हूं, कि ऐसे ही नहीं उठकर आ गया। और जैसे मैंने पहले आप लोगों को बोला है कि इसको हरगिज आप लोगों ने कॉपी नहीं करना। जैसे मैंने लिखा ये ना हो एज इट आप लिखते हैं, लोग ज्यादातर यही करते हैं कि वैसे ही सेम लिख देते हैं, बाद में कहते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा। तो आपको काम कैसे मिलेगा जब आप दूसरे लोगों को कंप्लीटली जो वो कॉपी करते जाएंगे। तो क्योंकि मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो चुकी है और एसईओ मैंने कंप्लीटली कर लिया, अब हमने क्या करना है कि अपनी गिग बनानी है। गिग किस तरह से बनेगी, ये आपको ऑप्शन मिल रहा है बिकम अ सेलर का। तो ये इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। इधर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन इधर भी मिल जाता है बिकम अ सेलर का। तो कुछ मंथ पहले यहाँ पे आता था क्रिएट अ गिग का ऑप्शन, तो अब यहाँ पे आता है बिकम अ सेलर का ऑप्शन। तो यहाँ पे भी लोग आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें गिग क्रिएट का तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। तो बेसिकली आप सेलर ही बन रहे हैं, आप अपनी जो वो स्किल्स ही लोगों को बेचने वाले हैं। तो आप सेलर हैं, आप अपनी गिग क्रिएट कर रहे हैं, आप सेलर हैं, और लोग जो खरीदे आगे आपसे आपकी सर्विसेज वो हैं बायर। तो ये सेम ही चीज है, बिकम अ सेलर या क्रिएट अ गिग, दोनों सेम ही वर्ड है, जस्ट उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करना है मैंने। तो ये जैसे बिकम अ सेलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी गिग वाले पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अपने बिकम अ सेलर वाले पेज के ऊपर, और यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिश योर गिग का ऑप्शन अब आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमने सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है।
तो ये जैसे ही हम कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाता है। हमने अगेन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो ये अगेन नेक्स्ट पेज आ चुका है। अगेन कंटिन्यू के ऊपर हमने क्लिक करना है, तो ये हम आ चुके हैं जी पर्सनल इन्फो वाले पेज के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने अपना जो नेम लिखना है तो नेम लिख रहा हूँ मैं फिलहाल अपना, तो ये मैं लिख देता हूँ जी अपना नेम। तो ये मैंने अपना जी फुल नेम इधर लिख दिया। तो ये प्रोफाइल पिक्चर ऑलरेडी ऐड की हुई है, ये बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि हमने ऐड कर दी थी। तो ये हमने क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपली ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इधर से हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं जी ग्राफिक डिज़ाइन। तो ये मैंने ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड सेलेक्ट कर लिया, और ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी भी हमारी यहाँ पे हमारे मैच हो रही हैं हमने वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपने अपनी स्किल से रिलेटेड सर्च कर लेनी है। तो फ्रॉम ईयर टू ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये 2013 से लेकर 2023 तक सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने जैसे कि पहले 10 ईयर्स मेंशन किया था, तो वो उसी हिसाब से मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो ये एल्बम कवर डिज़ाइन मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जी इसके अंदर जो भी ग्राफिक डिज़ाइन में हमारी आ जाती है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट कर दिया फ्लायर डिज़ाइन। उसके बाद जी हमारे पास कौन सा आ जाता है, लोगो डिज़ाइन का। उसके बाद हम वेबसाइट डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर भी आपको बहुत सारे ग्राफिक का काम जो होता है वो लाजमी करना पड़ता है। तो ये मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर लिए हैं। तो इस तरह से आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये सर्टिफिकेशन अवार्ड है, ये भी आप इधर से ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पर्सनल अपनी वेबसाइट के बारे में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ये आप इधर से अपने सोशल नेटवर्क्स को भी लिंक कर सकते हैं, जैसे हमारा गूगल जो ऑलरेडी लिंक हो चुका है। उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, इनको भी आप लिंक कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने करना ही है, लेकिन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हम आ चुके हैं जी अकाउंट सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं ईमेल हमारा जो वेरीफाइड है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने फ़ोन नंबर को भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे अब मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। उसके लिए आपने जस्ट ऐड फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ जाता है जी कंट्री। तो कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है अपनी। तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर रहा हूँ। और मैंने कंट्री लिख लिया पाकिस्तान। तो ये जैसे ही हमने कंट्री लिख लिया तो ये हमारा कंट्री कोड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बाकी नंबर ऐड कर देना है, 0 को छोड़ देना है और बाकी अपने नंबर ऐड कर देना है। तो ये मैं अपना नंबर ऐड कर रहा हूँ, और ये जी मैंने अपना नंबर ऐड कर दिया। अब हमने वेरीफाई बाय एसएमएस या वेरीफाई बाय कॉल के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर वेरीफाई करना है। ओके, तो मैंने कॉल के थ्रू जो वेरीफाई कोड रिसीव कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अपना वेरिफिकेशन कोड इंटर कर लिया। सबमिट कोड के ऊपर हमने सिंपली क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं योर फोन नंबर वाज वेरीफाइड सक्सेसफुली, थैंक यू। तो ओके के ऊपर हमने सिंपली क्लिक करना है। अब ये आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर देना है अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये मैंने इधर से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है, और इसका मैंने आंसर ऐड कर दिया। और अब सिंपली मैंने क्या करना है, फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। तो ये मैंने फिनिश के ऊपर क्लिक किया, और ये आप देख सकते हैं योर फोन नंबर वाज वेरीफाइड सक्सेसफुली, थैंक यू, वेरिफिकेशन कंप्लीट। ओके ओके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये हमारी वेरिफिकेशन इधर से अकाउंट सिक्योरिटी की कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने ये फिनिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप फिनिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं नाउ गो अहेड एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग टू स्टार्ट सेलिंग योर सर्विसेज। मतलब अब हम अपनी गिग को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डन के ऊपर क्लिक करना है जैसे ही मैंने, तो अपनी गिग क्रिएट करने वाले पेज के ऊपर मैं फॉरवर्ड हो जाऊंगा। तो ये हम आ चुके हैं जी अपने गिग वाले पेज के ऊपर। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी गिग का टाइटल। तो हमारी गिग में जितने कीवर्ड्स टारगेट कीवर्ड्स होंगे उतना ज़्यादा हमारी गिग के चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रैंक हो। तो जैसे कि मैं थंबनेल से रिलेटेड गिग बना रहा हूँ, और मैंने ऑलरेडी एक बंदे की ओपन भी की थी। तो ये मैंने इस बंदे की प्रोफाइल को ओपन किया था। वापस चलते हैं इसकी गिग के ऊपर, और ये मैं आप लोगों को डिफरेंट गिग्स भी चेक करवा देता हूँ। जैसा कि ये हमने इधर सर्च की हुई थी जी यूट्यूब थंबनेल से रिलेटेड गिग्स। तो ये इसमें लिखा हुआ है आई विल डिजाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल इन 3 आवर्स। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं आई विल क्रिएट अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल इन 3 आवर्स। तो ये इसी तरह से आप थोड़ा बहुत डिफरेंट कर सकते हैं अपने थंबनेल टाइटल को। तो ये मैं लिख रहा हूँ फिलहाल आई विल डिजाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल इन 1 आवर। तो इस तरह से आप मोर अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूँ जी आई विल डिजाइन अमेजिंग
यूट्यूब थंबनेल एंड यूट्यूब चैनल आर्ट इन वन और ओके जी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है, आई विल डिज़ाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल एंड यूट्यूब चैनल आर्ट इन 1 आवर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे 2 कीवर्ड्स हो चुके हैं टारगेटिंग कीवर्ड्स। एक तो ये यूट्यूब थंबनेल और दूसरा मैंने एक्स्ट्रा जो ऐड कर दिया वो यूट्यूब चैनल आर्ट। मतलब अब जब कोई भी पर्सन जो वो यूट्यूब थंबनेल से रिलेटेड लिखकर सर्च करेगा तो तब भी मेरी गिग सर्च में आएगी, और जब कोई यूट्यूब चैनल आर्ट से रिलेटेड सर्च करेगा तो तब भी उस बंदे को मेरी गिग सर्च में नजर आएगी। तो इस तरह से आप अपनी गिग के टाइटल में भी जो वो कीवर्ड्स के थ्रू जो वो टारगेट कर सकते हैं क्लाइंट्स को। तो ये मैंने इस तरह से एक टाइटल लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, सिंपली नीचे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो ये आप देख सकते हैं नीचे हमें सजेस्ट भी कर देता है। तो ये आप सिंपली सोशल मीडिया डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया में ही आ जाता है यूट्यूब। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सर्विस टाइप सिलेक्ट करनी है आपने, तो ये रेकमेंडेड लिखा हुआ है कि आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मैं इसके ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ थंबनेल्स डिजाइन। तो ये मैंने थंबनेल डिजाइन सिलेक्ट कर लिया है। तो ये इसके बाद हमसे पूछ रहा है गिग मेटा डाटा। तो ये मेटा डाटा क्या है कि ये मेटा डाटा कंप्लीटली आपको गिग को एक्सप्लेन कर देता है कि आपके गिग एक्चुअली किस बेस के ऊपर है। तो ये मैं फिलहाल सिलेक्ट कर रहा हूँ मार्केट प्लेस, सोशल मीडिया। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, 2 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाता है सर्च टैग्स पॉजिटिव कीवर्ड्स। तो यहाँ पे आपने 5 टैग्स ऐड करने हैं अपनी गिग से रिलेटेड। तो ये बहुत ही ज्यादा अहम रोल अदा करेंगे आपकी गिग को रैंक करने में। सो ये आपने इधर लाजमी ऐड करने हैं। तो ये आपने किस तरह से ऐड करने के, जो डिफरेंट लोगों की रैंकिंग गिग्स आपने ओपन की होंगी उनमें से आपने देख लेना है कि उन लोगों ने कौन से कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं। वो कीवर्ड्स इधर आपने ऐड कर देने अपने टैग्स में। तो टैग्स किस तरह से ऐड करने वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये हम इधर आ चुके हैं जी अपनी गिग्स के ऊपर। तो यहाँ से मैं कोई भी गिग ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये मैं लेवल 2 सेलर की ये गिग ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसको गिग को ओपन कर रहा हूँ। अब हमें टैग्स कहाँ से मिलेंगे, तो ये मैं गिग के ऊपर आ चुका हूँ। तो इसको हमने कर लेना है नीचे को स्क्रॉल। तो ये हम जैसे ही नीचे करते जाते हैं, ठीक है, ये आप नीचे इसको करते जाएंगे तो ये रिव्यूज जो लोगों ने दिए हैं इससे नीचे आपको टैग्स देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जी, इस बंदे ने जो टैग्स एड्स किए हुए हैं ये देख सकते हैं, फोटोशॉप, थंबनेल डिजाइनर, थंबनेल, गेमिंग थंबनेल। तो मैं इधर ऐड कर रहा हूं फोटोशॉप। तो ये मैंने एडोब फोटोशॉप लिख दिया है। और उसके बाद इस बंदे ने क्या ऐड किया हुआ था जी, थंबनेल डिजाइनर। तो थंबनेल डिजाइनर से रिलेटेड क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो ये लाजमी हमने ऐड कर देना है। तो ये थंबनेल डिजाइनर ऐड कर दिया। उसके बाद अगर हम अगेन देखते हैं तो अगेन इसने थंबनेल ऐड किया हुआ है, गेमिंग थंबनेल ऐड किया हुआ है। अब मैं किसी और की भी बंदे की गिग ओपन करके देख लेता हूँ। तो ये सिंपली मैं किसी और की ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये गिग ओपन कर लेते हैं और इस बंदे को देख लेते हैं कि इसने कौन से टैग्स जी ऐड किए हुए हैं। तो ये हम आ जाते हैं जी नीचे, तो और इसके टैग्स को देखते हैं जी इसने कौन से टैग्स ऐड किए हुए हैं। इसने ऐड किए हुए हैं जी रिलेटेड टैग्स में यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन। तो इस बंदे ने भी नॉर्मल से जो वो टैग्स ऐड किए हुए हैं। तो यूट्यूब थंबनेल का मुझे लगता है कि ऐड करना चाहिए इसके अंदर। तो मैं यूट्यूब थंबनेल ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने YouTube थंबनेल ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास 3 टैग हो चुके हैं, 2 टैग्स हमने और ऐड करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि किसी और बंदे की भी इधर से गिग ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि हमने जी इधर से किसी और की गिग ओपन कर लेनी है, जैसा कि इस बंदे की गिग ओपन कर लेते हैं और इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ जी। इसके नीचे आ जाते हैं। ओके, ये हम आ चुके हैं नीचे और इस बंदे ने YouTube कस्टम थंबनेल, थंबनेल, YouTube थंबनेल, गेमिंग थंबनेल, ये भी सब कुछ इधर भी आपको मिल जाएगा। तो ये हम आ जाते हैं जी अपनी गिग के ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने YouTube चैनल आर्ट से रिलेटेड भी एक जो टैग ऐड करना है, YouTube चैनल आर्ट। तो मैंने देखा है कि इन लोगों ने जो ये टैग
ऐड नहीं किया, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर भी जो वो गिग ज़्यादा रैंकिंग में जा सकती है। सो मैंने ये एक टैग ऐड कर लिया है। उसके बाद हमने जी अगेन देख लेना है, इधर आ चुकी हैं थंबनेल डिज़ाइन है, थंबनेल गेमिंग थंबनेल के ऊपर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि गेमिंग थंबनेल से रिलेटेड काफ़ी लोग जो वो थंबनेल डिज़ाइन करवाते रहते हैं फिलहाल, तो मैं वो देख रहा हूँ। ओके जी, ये मैंने एक टैग ऐड कर लिया गेमिंग थंबनेल से रिलेटेड। तो ये हमारे 5 टैग्स हो चुके हैं रेडी। तो इस तरह से आपने जी वो टैग्स ऐड कर लेने हैं। तो ये अब सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करना है। ओके, तो ये हमें जी एरर दे रहा है और कह रहा है कि जी हमारा यूट्यूब वर्ड जो वो ज्यादा बार दोहरा दिया हमने। तो इसमें हमने क्या करना है कि ये मैं इधर से फिलहाल यूट्यूब वर्ड को उड़ा रहा हूँ। तो ये मैंने लिख दिया, आई विल डिजाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल एंड चैनल आर्ट इन 1 आवर। और ये आप देख सकते हैं नीचे जस्ट परफेक्ट का हमारे पास शो हो चुका है। तो इसको हमने अगेन सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमने जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, हम नेक्स्ट पेज के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो ये हम आ चुके हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर, जहां पे हमने अपनी प्राइसिंग सेट करनी है। तो यहाँ पे हमने अपने पैकेजेस की प्राइस सेट करनी है। तो ये हमने इसको नेम देना है। ये क्रिएट पैकेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल बंडल्स हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। जैसा कि मैं इधर दिखा देता हूँ आपको, ये हम आ चुके हैं इस बंदे की गिग के ऊपर। तो ये इस बंदे ने जी एक्स्ट्रा पैकेजेस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए। इसके ऊपर हम आ जाते हैं। तो इसके ऊपर ये देख सकते हैं जी, इस बंदे ने ज्यादा रखे हुए हैं, स्टैंडर्ड भी रखा हुआ है पैकेज, प्रीमियम का भी रखा हुआ है। अब स्टैंडर्ड प्रीमियम में क्या सीन होता है कि आप ज्यादा बेहतर क्वालिटी देते हैं। मतलब आपने जो भी पिक्चर्स वगैरह यूज की होती है इंटरनेट के थ्रू, उनका सोर्स भी आप क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जब स्टैंडर्ड में आप चले जाते हैं तो आप एक थंबनेल की जगह 5 थंबनेल कर लेते हैं कि आप 5 थंबनेल डिजाइन करेंगे। और प्रीमियम में चले जाते हैं तो इसी तरह से और बढ़ा देते हैं अपने पैकेज को। तो ये डिफरेंट लोग जो डिफरेंट तरीके से इस पैकेज को बढ़ा लेते हैं। तो फिलहाल हम जस्ट बेसिक के ऊपर ही बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को जस्ट सिखाना मकसद है। क्रिएट पैकेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट शो हो जाएंगे। तो ये आपने इधर नेम देना है। तो ये आपने बेसिक के ऊपर बेसिक दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने लिख देना है, डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। तो ये ऑफरिंग आपने करनी, ये आपने देख सकते हैं इधर से गिग से, ठीक है। तो ये हम बेसिक के ऊपर आ चुके हैं। तो ये मैं किसी और गिग को ओपन कर लेता हूँ, 1 यूट्यूब थंबनेल प्लस फुल एचडी और अनलिमिटेड रिवीजन। तो मैं भी सिंपली जस्ट इतना भी लिख देता हूँ, 1 यूट्यूब थंबनेल प्लस फुल एचडी। तो ये इधर मैं लिख रहा हूँ जी 1 यूट्यूब थंबनेल फुल एचडी, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, डिलीवरी टाइम सिलेक्ट करना है। तो डिलीवरी टाइम आप 1 डे 2 डे 3 डे तक भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सिंपली 1 डे सिलेक्ट कर रहा हूँ डिलीवरी टाइम। उसके बाद नंबर ऑफ थंबनेल्स सिलेक्ट करने हैं। तो ये मैं इसके ऊपर जस्ट 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 ही के ऊपर ये बेसिक का रखा हुआ है पैकेज। उसके बाद इमेज सोर्सिंग अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि अगर कुछ ज्यादा पे करता है कोई तो तब हम सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपली नेक्स्ट आ जाता है रिविजन्स का ऑप्शन। तो इसके ऊपर मैं कर देता हूँ जी अनलिमिटेड कर देता हूँ। तो ये मैंने अनलिमिटेड कर दिया है। अब हमारी बारी आ जाती है जी प्राइस की। तो यहाँ प्राइस क्या रखनी है, मैंने $5 प्राइस इसकी रख देनी है। तो $5 जो है वो स्टार्टिंग प्राइस है। $5 से जो वो आपने ज्यादा प्राइस स्टार्टिंग में नहीं रखनी, कोशिश कीजिएगा जितनी ज्यादा प्राइस कम होगी आपकी गिग की उतने ही ज़्यादा आपको जो वो ऑर्डर जल्दी मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और फाइवर के ऊपर जो गिग्स रैंक होती है वो इस तरह से रैंक होती है कि जब कोई भी बायर जो वो सर्च करता है अपने काम से रिलेटेड, तो फाइवर क्या करता है कि फाइवर उन गिग्स को जो वो सर्च में उसे आगे शो करवाता है उसके बजट के हिसाब से, जिन्होंने जो अच्छे तरह से एक तो अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज किया हो, दूसरा ये कि प्राइस कम से कम रखी हो। मतलब एक बंदा अगर $10 या $5 में जो वो सर्च कर रहा है किसी चीज को बढ़ाने के लिए, तो वो $15 या $20 वाली गिग के ऊपर तो नहीं ना जाएगा। तो फाइवर भी उसे वही सजेस्ट करेगा जो उसके बजट से कम प्राइस होगी या उसके बजट के अंदर अंदर प्राइस होगी। तो ये आपने $5 इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने प्राइस सिलेक्ट कर लिया है। आपने अपने काम के हिसाब से जो वो सिलेक्ट करनी है प्राइस, ज़रूरी नहीं है कि आपने $5 ही सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी कोई स्किल जो वो एक्सपेंसिव है तो आपने उसके हिसाब से देखने के कम से कम प्राइस आप कस्टमर को, क्लाइंट को कितनी दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज हम ऐड करते हैं तो इनके ऊपर आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। तो ये अगर हम
क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर आप रख सकते हैं जी एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये $5 मजीद इसको चार्ज करने पड़ेंगे। तो ये अगर हम इस तरह से ऐड करते जाते हैं तो ये मजीद बंदा हमें पे करेगा। खैर ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे आप रैंक करते जाएंगे फाइवर के ऊपर तो तब आप ये चीज़ें ऐड करते जाइए। उससे ये होगा कि आपकी गिग जो वो रैंकिंग में तो जा ही रही होगी, तो जब कोई भी कस्टमर न्यू आएगा तो वो जब एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी सर्विसेज में कुछ भी ऐड करवाएगा तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा इनकम भी हो जाएगी और उस बंदे को फील भी नहीं होगा कि किसी अनाड़ी बंदे को जो वो उसने सर्विसेज के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने ये सारे ऐड कर लेने हैं, लेकिन ये है कि आपने एक बार अपनी गिग को रैंकिंग में जाने देना है। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं सिंपली। तो ये मैंने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये हम नेक्स्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो ये हम आ चुके हैं डिस्क्रिप्शन वाले पेज के ऊपर। तो अब हमने क्या करना है कि अपनी गिग का जो वो डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली लिखना है और कीवर्ड्स इस तरह से लिखने हैं ताकि हमारे कीवर्ड्स जो वो फाइवर के अंदर रैंक हो, हमारी गिग जो वो रैंक हो। तो प्रॉपर्ली हमने डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन में हमने सबसे पहले क्या करना है, ग्रीटिंग्स, ठीक है, जैसे कि हमने हेलो हाय करनी है क्लाइंट से, ठीक है। तो जस्ट हमने इस तरह से एक लाइन लिख देनी है। तो मैं वो लाइन लिख देता हूँ फिलहाल। तो मैं लिख रहा हूँ हाय वेलकम टू माय गिग, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने लिख देना होता है, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूँ हाय वेलकम टू माय गिग। तो ये मैंने लिख दीजिए एक लाइन हाय वेलकम टू माय गिग। उसके बाद मैंने क्या करना है जी, अपना शॉर्ट सा इंट्रो दे देना है, ठीक है। तो नीचे आ जाता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ जी माय नेम इज उमर, आई एम फोटोशॉप एक्सपर्ट एंड यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर। ओके, तो ये मैंने इंट्रो भी लिख दिया है इस तरह से। तो ये मैंने छोटा सा इंट्रो भी लिख दिया। अब आप लोगों ने किस तरह से लिखना है ये सब कुछ अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपने गिग के डिस्क्रिप्शन में, कि आपने डिफरेंट लोगों की गिग्स को ओपन कर लेना है। ये जैसे कि हमने ये इस बंदे की गिग को ओपन किया हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं अबाउट दिस गिग। तो ये आप देख सकते हैं इस बंदे ने भी इसी तरह से सेम जो वो इंट्रो दिया हुआ है और इसने बंदे ने हेलो हाय के लिए जो वो लिखा हुआ है हेलो थैंक यू फॉर विजिटिंग माय गिग्स। तो ये नीचे एक्सपीरियंस वगैरह मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम किसी और को ओपन करते हैं तो ये हम आ चुके जी और गिग के ऊपर। इसी तरह से इस बंदे ने भी जो वो डिफरेंट तरीके से जो वो मेंशन किया हुआ है। अगर हम किसी और गिग को ओपन करते हैं तो ये हम इसके ऊपर आ चुके हैं। तो इस बंदे ने भी जी अपनी गिग के ऊपर जो वो लिखा हुआ है वो दिखा देता हूँ। तो ये मैं आ चुका हूँ जी इसके अबाउट दिस गिग। तो ये आप देख सकते हैं जी इसने भी अपना इंट्रो करवाया है। तो ये आगे इसने अपना एक्सपीरियंस वगैरह मेंशन किया हुआ है और बाकी डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर किस तरह से लिखना है वो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो ये मैं आ जाता हूँ अपनी पे। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया इंट्रो। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या लिखना है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। सेकंड है कि क्वेश्चन। सेकंड हमने करना है क्वेश्चन। जैसा कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्या आर्टिकल्स में लिखा होता है टारगेट करने के लिए ऑडियंस को कि आर यू लुकिंग फॉर दिस थिंग, आर यू लुकिंग फॉर द मोर यूनिक वेज टू मेक योर रूम मोर डेकोरेटिव। तो इस तरह से जो वो आप क्वेश्चन मार्क करके हिंट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसी तरह से लिखना है। तो मैं सिंपली एक लाइन इधर ऐड करता हूँ इस तरह की। तो मैं लिख रहा हूँ जी आर यू लुकिंग फॉर प्रोफेशनल YouTube thumbnail designs to increase audience reach and views on your videos। तो आगे मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने क्लाइंट को हिट कर लिया एक क्वेश्चन ऐड करके। आर यू लुकिंग फॉर प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल डिजाइन्स टू इंक्रीज ऑडियंस रीच एंड व्यूज ऑन योर वीडियोस। तो डेफिनेटली ये चीज़ जब क्लाइंट देखेगा, ठीक है, तो उसके माइंड पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो वो ऑटोमेटिकली फोकस करेगा मेरी गिग के ऊपर। तो अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट इसको प्रोवाइड करना है सोल्यूशन इससे रिलेटेड। तो सोल्यूशन के अंदर भी मैं एक लाइन सिंपली ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट प्लेस। तो ये मैंने लिख दिया यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट प्लेस। तो ये मैंने सोल्यूशन के तौर पर उसको एक लाइन लिख दी, टारगेट करने के लिए दी। तो इस तरह से आपने सोल्यूशन भी उसको प्रोवाइड कर देना है। अब नेक्स्ट आपने अपनी स्किल से रिलेटेड जो वो एक्सपीरियंस लिखना है, क्या आपके पास क्या एक्सपीरियंस है अपनी स्किल से रिलेटेड। तो मैं अपना एक्सपीरियंस फिलहाल इधर लिख देता हूँ, आई हैव मोर देन 10 years experience in graphic designing and I have already made many thumbnails, banner arts and social media post for many content creators। तो ये मैंने इस तरह से जी लिख दिया अपने एक्सपीरियंस के बारे में। आई हैव मोर देन 10 years एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड आई हैव ऑलरेडी मेड मैनी थंबनेल्स, बैनर आर्ट्स, सोशल मीडिया पोस्ट फॉर मैनी कंटेंट क्रिएटर्स। तो इस तरह से आपने अपने गिग से रिलेटेड जो वो एक्सपीरियंस लिख देना है। तो आपके पास जो भी एक्सपीरियंस होगा आपने वही लिखना है, इधर उधर से उठाकर कुछ नहीं लिखना। और ये मैं सैंपल के तौर पे आप लोगों को गाइड करने के लिए सारा कुछ लिख रहा हूँ। उसके बाद आप जो वो एक और लाइन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माई क्लाइंट्स आर माई टॉप प्रायोरिटी and their needs matter a lot for me। इसके साथ ही मैं और ऐड कर देता हूँ I would like to invite you to test out माई सर्विसेज। तो ये हम इस तरह से इंप्रेशन डालने के लिए जो वो क्लाइंट के ऊपर लिख रहे हैं। आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट फॉर दैट। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने ये एक कंप्लीट जो सेंटेंस बना दिया है टारगेट करने के लिए। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने जो पास्ट वर्क किया होगा हमारे पास्ट में उसके बारे में लिखना है। ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा इंप्रेशन पड़े, अच्छा इंप्रेशन पड़े हमारे क्लाइंट के ऊपर। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, इस गिग से रिलेटेड पास्ट वर्क के बारे में लिखने लगा हूँ। और अगर आप डिफरेंट गिग्स लोगों की निकाल कर देखेंगे, ठीक है, तो उनमें से कुछ गिग्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनमें लोगों ने को पास्ट वर्क शो करवाने के लिए जो लिंक दिया होता है, ताकि जब भी कोई क्लाइंट जो वो विजिट करे तो उसको पता चले कि हाँ भाई ये बंदा ऑलरेडी ये काम कर रहा है और इस तरह का इस क्वालिटी का काम ये बंदा कर सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं कुछ लाइंस वगैरह ऐड कर रहा हूँ, वो लिंक वगैरह तो नहीं ऐड करूंगा। वो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से करना है, आप एज इट कर सकते हैं। यू कैन सर्च फॉर माई वर्क एंड कैन चेक how professional I am in my work। Here is the links of my work that I have done for my previous clients।
ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, यू कैन सर्च फॉर माई वर्क एंड कैन चेक हाउ प्रोफेशनल आई एम इन माई वर्क, हेयर इज द लिंक्स ऑफ माई वर्क दैट आई हैव डन फॉर माई प्रीवियस क्लाइंट्स। तो ये नीचे सिंपली मैं जो वो लिंक्स दे दूंगा 2-3, ठीक है। तो इस तरह से आपने नीचे लिंक्स ऐड कर देने होते हैं, तो इस तरह से उस बंदे को पता चल जाता है आपने जो भी पास्ट वर्क किया होता है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल डॉट डॉट डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। तो ये मैंने डॉट डॉट डाल दिया, यहाँ पे लिंक आएगा तो यहाँ पे अगेन डॉट डॉट डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह पे यहाँ पे हमारे आ गए एक हिसाब के लिंक, ठीक है। तो ये आपने 3 से 4 या 5 लिंक ऐड कर दिए अपने वर्क के। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, तो आपने एक और लाइन ऐड कर देनी है लास्ट के ऊपर, इंप्रेशन डालने के लिए अच्छी सी एक लाइन लिख देनी है, ताकि जब क्लाइंट आपकी पूरी गिग को रीड आउट कर ले तो उसको लास्ट के ऊपर जब कुछ भी अच्छा सा इंटरेस्टिंग देखने को मिले तो वो मजीद कन्विंस हो जाए आपसे काम करवाने के लिए। तो फिलहाल मैं सिंपली लिख रहा हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड फील फ्री to send me a message। तो ये फिलहाल मैंने सिंपली एक लाइन लिख दिया है। वैसे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फील फ्री टू सेंड मी अ मैसेज, आप इसको मजीद अच्छा बना सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद नीचे आ जाना है हमने, और ये मैं लिख देता हूँ, काइंड रिगार्ड्स मोहम्मद उमर। तो ये हमने कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन लिख लिया है प्रॉपर अपनी गिग से रिलेटेड, और इस डिस्क्रिप्शन को हरगिज़ जो वो कॉपी मत कीजिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा फाइवर के ऊपर। तो बाद में आपकी गिग जो वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगी अगर सेम टू सेम आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे। आपने किसी के भी डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं करना सेम, ये है कि आप आइडिया ले सकते हैं कि आपने किस तरह से अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मैंने कंप्लीटली आपको जो वो स्टेप टू स्टेप आइडिया दे दिया है कि आपने क्या क्या लिखना है, इंट्रो किस तरह से करवाना है, ठीक है। उसके बाद फर्दर एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में किस तरह से लिखना है, इंप्रेशन किस तरह से डालना है, वो सारी चीजें मैंने प्रॉपर स्टेप टू स्टेप आप लोगों को गाइड कर दी हैं। अब हमने आ जाना है जी नीचे, तो ये हम आ चुके हैं नीचे, तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हमने सिंपली क्लिक कर देना है। ये हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो ये मैं नीचे को कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन ऐड करना है अपने क्लाइंट के लिए कि हमारा क्लाइंट किस टाइप का जो वो डिजाइन वगैरह बनवाना चाहता है, किस तरह की सर्विसेज वो ऐड करवाना चाहता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड न्यू क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपने भी सिंपली इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ जी, आई एम waiting for your response, let me know what type of thumbnail you are looking for। ओके जी, ये मैंने लिख दिया है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, लेट मी नो व्हाट टाइप ऑफ थंबनेल यू आर लुकिंग फॉर। तो इससे ये होगा कि क्लाइंट मुझे मैसेज करके खुद ही बता देगा कि इस टाइप का उसे थंबनेल चाहिए, इस तरह का थंबनेल उसको बनाकर देना मुझे। तो ये मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और अब हमने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर। तो ये हम आ चुके हैं नेक्स्ट इमेज वाले पेज के ऊपर कि यहाँ पे हमने अपनी गिग से रिलेटेड जो वो पिक्चर्स अपलोड करनी है। क्योंकि मैं यूट्यूब थंबनेल से रिलेटेड गिग बनाई है, तो मैंने इधर थंबनेल जो वो ऐड कर देने हैं, थंबनेल से रिलेटेड पिक्चर्स ऐड कर देनी है। आप वीडियो भी एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने थंबनेल से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप गिग बना रहे हो, उससे रिलेटेड आपने पिक्चर्स अपलोड कर देनी है। तो फिलहाल मैं पिक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। ओके, एक मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली है और एक और सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक और पिक्चर सेलेक्ट कर ली है अपने सिस्टम में से। तो ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, फिलहाल 2 सेलेक्ट किए हैं जब, ठीक है, क्योंकि मैं तो जस्ट फिलहाल डेमो के तौर पर बना रहा हूँ। तो इसको नीचे का करता हूँ, यहाँ पे आप जो वो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे यहाँ पे अपना प्रीवियस वर्क भी जो वो ऐड कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी आपने काम किया होगा वो पीडीएफ फाइल के अंदर भी आप इधर कस्टमर को शो करवा सकते हैं, क्लाइंट को शो करवा सकते हैं। तो सिंपली ये आई डिक्लेयर दैट दीज मटेरियल्स वर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जो पिक्चर्स वगैरह आपने ऐड करनी है वो खुद जो बनाई होगी वो अपलोड करनी है। ये नहीं करना कि इंटरनेट से इधर से उधर उठा
कर जो वो आप अपलोड कर दें और बाद में उम्मीद करेंगे जी आपकी गिग भी अप्रूव हो जाए और आपको ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, ये लोग जो वो गिग को रिजेक्ट कर देते हैं फिर ऐसा ही। ठीक है, तो ये हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जी नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है आर यू अ यूएस पर्सन। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है नो। ठीक है, क्योंकि हम यूएस में मौजूद नहीं है तो हमने वही आंसर देना है जो रियल है। तो ये हमने सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप यूएस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो आपसे टैक्स वगैरह की इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो फिर वो इंफॉर्मेशन आप कहाँ से देंगे। ठीक है, तो बी रियल। आगे क्लोज करता हूँ, यू आर डन। ये आप देख सकते हैं नो नीड टू फिल आउट फॉर्म W9, यू कैन अपडेट योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोफाइल सेटिंग्स एट एनी टाइम। तो क्लोज करते हैं इसको। तो अब हमने क्या करना है, नीचे ये पब्लिश गिग का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो सिंपली पब्लिश गिग के ऊपर हमने क्लिक करना है। ये डन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी गिग जो वो क्रिएट हो चुकी है, जो मैंने गिग आप लोगों को इस सामने बनाकर दिखाई आप लोगों को। तो इस तरह से आप किसी भी स्किल बेस्ड काम के ऊपर अपनी गिग बना सकते हैं और ये एक्टिव में शो हो रही है, मतलब पेंडिंग में नहीं है, ये एक्टिव है गिग मेरी इस वक्त। ठीक है, तो इस तरह से आपने सिंपली गिग बनानी होती है अपनी रैंकिंग गिग के, आपकी गिग रैंक भी होगी और आपको काम भी मिलेगा। तो इस तरह से आपने अपनी गिग क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आप अपने मोबाइल में जो वो फाइवर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और लॉगिन करके रख सकते हैं। जब आपको ऑर्डर मिलेगा तो आपको उधर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब ये कि जो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि मैं लिसनर से रिलेटेड जो गिग है उससे रिलेटेड भी आप लोगों को गाइड करूंगा, तो वो भी गाइड कर देता हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं समझ आई थी कि वो गिग किस तरह से उन्होंने बनानी है, वो इजीली वो गिग क्रिएट कर सकें। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, फाइवर को अगेन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने न्यू टैब में भी ओपन कर लिया। तो यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ लिसनर। तो ये जी मैंने लिसनर सर्च कर लिया। तो ये मैं सिंपली बस आप लोगों को गाइड करूंगा कि ये किस किस तरह से आपने ये बनानी है। मैं प्रॉपर बनाकर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये है कि आप लोगों को गाइड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि जिन कामों में स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती उनके ऊपर आपने गिग किस तरह से बनानी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हम गिग्स के ऊपर आ चुके हैं और ये बंदा जी लेवल 2 का सेलर है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं जस्ट 5008 लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब आपके बहुत हद तक चांसेस हैं कि इसके ऊपर आपको काम इजीली मिल जाएगा। तो ये मैं इस बंदे की गिग ओपन कर रहा हूँ और आप लोगों को सबसे पहले ये गाइड कर दूं कि प्रोफाइल किस तरह से आपने जो वो बनानी है अपनी, और गिग तो बात का मसला, सबसे पहले आपने प्रोफाइल को इस हिसाब से अपना लिखना है। ठीक है, तो ये हम आ जाते हैं जी इस बंदे की प्रोफाइल के ऊपर। तो मैं इसकी प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर आइडिया हो जाए कि आपने प्रोफाइल में क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो इसकी प्रोफाइल के ऊपर चले जाते हैं हम। ये हम आ चुके हैं जी इसकी प्रोफाइल के ऊपर। अब मैं नीचे को कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ बताया था, ठीक है, तो आप बहुत हद तक वैसे ही चीजें लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि ये प्रोफाइल और गिग जो वो सिंपल टाइप है, मतलब इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें जस्ट आपने अपने बारे में एक्सप्लेन करना है। और ये आप देख सकते हैं ये इसने किस तरह से शायराना अंदाज में जो वो अपने बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है और आपने भी कुछ इसी तरह से एक्सप्लेन करना है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने लिखा हुआ है, आई विल पब्लिश माई नेक्स्ट बुक इन दिस एरिया, माई अटेंशन इज टू एंजॉय, कंटेक्ट एंड इंस्पायर इन एवरीथिंग आई डू। सो ये इस तरह से इस बंदे ने सिंपली लिखा हुआ है, मतलब अपने बारे में ही लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें नहीं मेंशन है इसमें। और ये गिग भी सिंपल टाइप की है, तो इससे रिलेटेड इसी तरह की प्रोफाइल बनेगी। तो अब ये कि नीचे कर लेते हैं और लैंग्वेजेस में इसने स्पेनिश और इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है। आप इंग्लिश और उर्दू को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई और ज़बान आती है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसने स्किल टेस्ट पास किया हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्किल टेस्ट देंगे तो तब ही आपको जो वो इसके ऊपर ऑर्डर मिलेंगे, इस नॉट रिक्वायरमेंट। और नीचे को आ जाते हैं और ये आप स्किल्स देख सकते हैं इसने ऐड की हुई हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग। तो आपने स्किल्स वगैरह जो इसी तरह से ऐड करनी है। आपने डिफरेंट और भी गिग्स ओपन कर लेनी है, ठीक है, जैसे कि इसने पब्लिक स्पीकिंग लिखा हुआ है, इमोशनल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, एंग्जायटी मैनेजमेंट लिखा हुआ है, इमोशनल सपोर्ट, पर्सनल ग्रोथ, मोटिवेशनल कोचिंग, एनालिटिकल स्किल्स, लव एंड रिलेशनशिप एडवाइसिंग। उसके बाद नीचे आ जाते हैं सर्टिफिकेशंस में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, तो ये सर्टिफिकेशन आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट आप अपनी एजुकेशन ऐड
कर दें। ठीक है, दैट्स इट। ये इस तरह से इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल को बनाया है। और गिग का भी मैं दिखा देता हूँ सिंपली सीन। ठीक है, तो गिग के ऊपर हम आ जाते हैं इस बंदे की। ठीक है, तो ये हम इस बंदे की गिग के ऊपर आ चुके हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा दूं जी कि इसने किस तरह से गिग लिखी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, यू फील लॉस्ट इन अ सी ऑफ इमोशंस, फियर, एम्बिगुइटनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये सेम वही जैसे कि मैंने पहले बताया कि शायराना अंदाज में इसने जो वो अपने आप को एक्सप्लेन किया है या उस तरह की बातें लिखी हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी सर्विसेज लेने के लिए जो वो इस तरफ अट्रैक्ट हों, क्योंकि ये आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए ये गिग बना रहे हैं। तो आपने उसी तरह की लाइंस लिखनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो वो अट्रैक्ट करेंगी। ये आप देख सकते हैं, आई विल प्रोवाइड अ सेफ स्पेस, लिसन विद ट्रू एम्पैथी एंड शेयर माय एनर्जी। तो ये सिंपल सी लाइंस हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लिख सकते हैं। जस्ट आपने थोड़ा बहुत चेंज कर देना है, आपने डिफरेंट गिग्स को ओपन कर लेना है और थोड़ा बहुत चेंज करते जाना है। अगर मैं कोई और गिग ओपन करके दिखाऊंगा तो ज़्यादातर गिग्स में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा भी नहीं है, इतना कुछ लिखा भी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा लोगों ने लिखा हुआ है और उसके ऊपर भी उनको काम मिल रहा है। तो मैं और गिग भी आपको ओपन करके दिखाई देता हूँ। तो ये हम आ जाते हैं जी इधर। तो ये जैसे कि जी ये मोहतरमा है, इन्होंने भी कंप्लीट किए हुए हैं 11 ऑर्डर्स। तो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, हम इनकी प्रोफाइल के ऊपर आ जाते हैं, गिग के ऊपर आ जाते हैं। तो ये हम आ चुके हैं इनकी गिग के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ अपनी गिग्स को। We will agree on a schedule for a call by wire or telegram if you want to do any special activity like movies, karaoke or any specific topic to talk about, let me know। तो ये सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये देख सकते हैं, जस्ट 2 लाइनें लिखी हैं इस बंदी ने और बस काम ख़त्म कर दिया है अपनी गिग का। तो इसके ऊपर भी इनको ऑर्डर मिले हैं और इन्होंने कंप्लीट भी किए हैं। तो ये इनकी प्रोफाइल में भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं लिखा, ये देख सकते हैं प्रोफाइल में भी बस थोड़ी सी लाइंस लिखी हुई हैं इन्होंने अपने बारे में। और दैट्स इट, आपने भी सिंपल सा जस्ट अपने बारे में एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, इतनी सी डिटेल है। और ये जो पैकेजेस वगैरह हैं इनका सीन मैंने पहले बता दिया, आपने किस तरह से सारा कुछ बनाना है, किस तरह से क्रिएट करना है। तो कम्प्लीटली मैंने आप लोगों को स्टेप टू स्टेप जो वो हर चीज़ के बारे में गाइड कर दिया है। और इस गिग से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को जो वो लाजमी गाइड करना चाहूँगा, लाजमी समझाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ लग जाए। अब इस गिग के मामले में सीन ये है कि इसके ऊपर जो मेल हजरात हैं उनको जो ऑर्डर मिलेंगे वो फीमेल्स की तरफ से मिलेंगी। मतलब मेल हजरात को जो वो इसके ऊपर फीमेल अप्रोच करेंगी और फीमेल को जो वो मेल हजरात इसके ऊपर ऑर्डर्स देंगे। और इसकी साइकोलॉजिकली जो वजूहत हैं, ठीक है, तो हम साइकोलॉजिकली ऐसा ही रिएक्ट करते हैं कि हम ऑपोजिट जेंडर के साथ ही बात करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं कुछ इमोशनल वे में जब चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि मैं इस बंदे की गिग से ही आपको आइडिया बता देता हूँ, ठीक है। तो ये इसके रिव्यूज़ हैं, ये सी ऑल रिव्यूज़ के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये एमिली, ठीक है, एक वूमन, उसके बाद ये सनबीम, ये भी लड़की हैं, और ये शेल बाय स्यू, ये भी लड़की हैं, ये भी लड़कियां लेलाना, और उसके बाद जी ये डेलेफ, हो सकता है ये भी लड़की हों। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मेल हजरात को जो वो फीमेल अप्रोच करेंगी इस गिग के ऊपर और फीमेल्स को मेल हजरात। तो इसके ऊपर आपने जो चीज़ लाजमी याद रखनी है वो ये है कि आप बेसिकली इसके ऊपर इस गिग के थ्रू जो वो एक दुकान ओपन कर रहे हैं, मतलब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने एक शॉप ओपन की है। अब आपने ये करना है कि इस शॉप के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ना कि ये शॉप ही लोगों को नहीं दे देनी, मतलब अपना आप ही लोगों को नहीं दे देना। ये ना हो कि कल को आपको खुद ही इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाए, लोगों को इमोशनल सपोर्ट देते हुए आप खुद जो वो इमोशनल सपोर्ट के मोहताज हो जाएं। सो ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा, और ऐसी बातें जो वो हर बंदा आपको नहीं बताएगा। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी बस ठीक है, सिंपल सा काम है, आपने इस काम को ऐसे ही करना है और जस्ट आपने लोगों की बातें सुनी है और एज इट उनकी बातों के हिसाब से इंग्लिश में रिस्पॉन्स देते जाना होता है। सो मैंने कम्प्लीटली गाइड कर दिया आपको, इससे भी रिलेटेड होप्स हो कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कम्प्लीटली कि किस तरह से आपने अपना फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह से आपने फाइवर के ऊपर अपनी गिग
क्रिएट करनी है जो रैंक भी हो और आपको उसके ऊपर काम भी मिले। होप सो कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और स्टिल आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अर्निंग ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अर्निंग से रिलेटेड इस तरह की दिलचस्प और मुफीद वीडियोस आगे भी आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्निंग ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।